हरियाणा में चुनाव है, उससे पहले कि जो बीजेपी चाहते हैं कि कंगना का बयान दब जाए, लेकिन कांग्रेस इस बातों को भुना रहे हैं बार बार। नहीं देखिए, कंगना का जो बयान है वो हमने कहा ना, बीजेपी का किसी भी सांसद का ऊपर चर्चा करनी अपने समय की बर्बादी करनी। किसान आंदोलन में कहाँ रेप हुआ? देखिए, जो रेप की ऐसी अफवाहें उड़ाई गई थी, वो जो भी अगर कोई गलत असल तो हुआ नहीं, अगर कहीं हो भी गया तो वहाँ तमाम जो लोग थे वो सामाजिक न्याय प्रिय लोग थे और उसमें कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है। अरे भाई, आप क्या कह रहे हो? कंगना रनौत को शर्म नहीं आई? एक वर्दी यूनिफॉर्म में रहते हुए एक कर्मचारी को अपना आपा खोना पड़ा, उसने जाके उसको झापड़ मारना पड़ा। ये बात समझने वाली है, वो बात समझने वाली नहीं है कि 5,000 रुपए में तुम्हारी माँ वहां धरने पे बैठी है। 5,000 रुपए के लिए हरियाणा का, मैं कह रहा हूँ, हर वर्ग की बात कह रहा हूं मैं, चाहे वो जाट हो, चाहे वो खाती हो, चाहे वो कमार हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की हमारी जाति हो, कोई भी 5,000 क्या 200 रुपए लेकर के प्रोटेस्ट धरने में, इतने लंबे धरने प्रोटेस्ट में नहीं जाते हैं। हाँ ठीक है, कोई छोटी मोटी कोई बात होगी, पार्टी सर्टिफिकेट तो देखो हर पार्टी में चलता है, लेकिन पैसे लेके किसी के धरने प्रदर्शन में नहीं जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जो चाइना है, चाइना और अमेरिका फंडिंग कर रहे थे और ये जो आंदोलन हो रहे थे। अरे भाई, सरकार तारी तब हिंदू, बांग्लादेश नहीं, तब हिंदू तारी सरकार। जब हिंदुओं की सरकार में अगर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, थाईलैंड से, सऊदी अरब से अगर पैसा आ रहा है तो इनको डूब के मर जाना चाहिए। जो लगातार देश में करे, मैं 56 इंच की छाती वाला हूँ, 56 इंच की छाती वाला हूँ। कहाँ चलेगा भाई 56 इंच की छाती? आप जाके कभी किसानों को, जो कभी तो उनको पाकिस्तानी कह रहे हो, कभी उनको जो है ना कटुए मूल्य कह रहे हो, पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजा। हमारे को तो यहाँ तक भी कह दिया आंदोलन जीव। हम तो कहा कम से कम एक नाम तो तेरी जुबान तो ठीक निकला, फिसल गया भाई, हम तो हाँ आंदोलन जीव। तो हरियाणा में चुनाव है, पंजाब भी लगे हुए हैं, तो ज्यादातर किसान तो हरियाणा पंजाब से ही था, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेंगे? देखिए, चुनाव तक बिल्कुल पंजाब से सुपड़ा साहब बीजेपी का, और हरियाणा से हाफ पे लिया छोड़ी और ये साफ कर देंगे। कोई किंतु परंतु नहीं। हमने कहा इनका तो ऐसा हाल हो जाएगा कि इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बच रहा है। हाँ, एक बात के लिए हम इनको धन्यवाद ही करेंगे, जो ताकतवर जो जातियां थी, जो लगातार अपने आप को ये कहती थी कि जो पार्लियामेंट तक हमने पहुंचाए, 5-5 मुख्यमंत्री बनाए, विधायक बनाए, वो ये कहा करते हमारे से ऊपर कुछ ना है। जो घमंड था, वो घमंड बीजेपी ने हरियाणा के जाटों का तोड़ दिया। उन्होंने ये कहने पे मजबूर कर दिया कि कमार मेरा भाई है, नाई मेरा भाई है, धोबी मेरा भाई है, गडरिया मेरा भाई है, यो खाती मेरा भाई है। यहाँ पे उसने जमीन पर लाने का काम किया, और ये हमारे लिए तो बड़ी सौभाग्य बात है। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। बाकी नरेंद्र मोदी ने चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, तमाम इस देश के साधन बेचने का काम किया। हरियाणा साफ कर देंगे, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 2/3 पार। सवाल ही नहीं भाई। जो लगातार ये कह रहे थे 400 पार है और वो 70 पार है, उनके हालात देखिए। 70 पार वाला कहाँ गया? वो चुनाव से पहले ही हटा दिया उसका है। और जो 400 पार कहने वाला था वो बैसाखी पर आया है। तो ये हालात है। अब हरियाणा के अंदर इनका बिस्तर सिमट चुका है। मैं कह रहा हूँ 20 से 22 सीटें से ऊपर नहीं जाना है। कांग्रेस अपनी सद्बुद्धि से काम ले ले और ये दबाव बनेगा। आपको बता रहा हूँ, ये बीजेपी वाले भी थाक में हैं कि मूल पिछड़े वर्ग को साथ देंगे, और ये कांग्रेसी भी फिराक में हैं कि मूल पिछड़े वर्ग को साथ देंगे। ये काम इन्होंने करना पड़ेगा कि नहीं? तो कांग्रेस भी तो राजनीति कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? राजनीति तो हम भी कर रहे हैं। हाँ, क्या बुराई है भाई? क्या बुराई क्या है राजनीतिक में? जब हम अपनी बात नहीं रखेंगे, जब हम अपनी वकालत नहीं करांगे, तो कुकर मुत्ते तो भैया सिर पर आके भा करेंगे ही। ये तो हमने देखना कि हमारे हक मारे जा रहे हैं, हमारे अधिकार मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा मारी जा रही है, तो क्यों नहीं बोलें, क्यों नहीं राजनीतिक करें? ये तो मैं कह रहा हूँ, अगर हमारे बाप दादे राजनीतिक कर लेते तो इनको आज तक यहाँ हिम्मत नहीं होती पहुँचने की। ये तो हमारे बूढ़ों ने गलती करी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, ये देश की राजधानी, अगर वो आज से अगर 70-80 साल पहले आ जाते तो शायद हम इस पार्लियामेंट के बाहर ना खड़े होते, अंदर होते। तो अभी विपक्ष ये कह रहे हैं कंगना को कि माफी मांगे, नहीं तो ना तो फिल्म लगने देंगे, ना कुछ हो पाएगा जो रिलीज होने वाले है इमरजेंसी। देखिए, कंगना माफी मांगे तो मांग लेनी चाहिए। कंगना किसानों से माफी मांगना चाहिए। मांगनी चाहिए। हम तो समर्थक, हाँ भाई, किसानों से माफी क्यों नहीं मांगे, लेकिन ये बीजेपी वाले हैं माफी मंगवाएंगे नहीं, क्योंकि अगर कोई और होता। प्रेस रिलीज कर दिया है आज कंगना के साथ। नहीं, वो लोग साथ नहीं दे रहे।
नहीं साथ दे रहे हैं। वो प्रेस रिलीज जो करा होगा ना वो तो किसी और के माध्यम से करा हुआ है, लेकिन कंगना रनौत ने माफी मांगनी चाहिए, हम इस बात के सहमत हैं। आप फिल्म देखने जाएंगे कि नहीं? नहीं, हम तो देखने नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे को इतना टाइम ही नहीं है हम वहाँ जाएं। अभी चुनाव है, चुनाव के अंदर हम अपने साथियों का जो सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे और चुनाव लड़वाएंगे ताकि दोबारा से बीजेपी सत्ता में ना आए। कंगना का भी निजी बयान है। हाँ नहीं, वो तो कहेंगे ना, आज निजी बयान कहेंगे क्योंकि वो स्ट्रेटजी बना के छोड़ा हुआ है। हरियाणा की जहाँ तक बात हम करें, हरियाणा में बिल्कुल सिर के ऊपर चुनाव है। विधानसभा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हरियाणा में हुआ था और जो कांग्रेस की नाकामियों की वजह से ये सत्ता में आए, आज इस बात का सीधा आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर कांग्रेस ने सही तरीके से टिकट वितरण कर दिया तो ये बीजेपी 22 से आगे नहीं बढ़ रही है। टोटल 22 विधानसभा पे ये जीत पाएगी। मतलब ये इनका हालात खराब हो चुके, बद से बदतर हो चुकी है। हाँ, कांग्रेस को अगर कोई हरा रहा है तो कांग्रेस ही हरा रही है, उनकी आपस की गुटबाजी हटा रही है। और शेष नेतृत्व ने, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, और ये बात समझ लेनी चाहिए, अगर आपने सही से टिकट वितरण नहीं किया तो उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। और ये लारे लप्पे देने की बात ना करे कांग्रेस भी। अरे सीधे सीधे कहे शैलजा को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, अति पिछड़ों को इतनी टिकटें दे रहे हैं, जब अति पिछड़े की 40% आबादी है। कमार, खाती, नाई, तेली, धोबी, गडरिया, बैरागी, जोगी, ये तमाम सारी जातियां हैं और इनका आज तक कोई भी पार्लियामेंट में या विधानसभा में कोई विधायक नहीं बन के गया है। तो सीधा सीधा राहुल गांधी एक्सरे की बात इधर से उधर घुमा रहे हैं, उसको जमीन पर उतारे और सीधा एक तरफ कहें कि 30 टिकटें जो है वो मूल अति पिछड़े वर्ग को दी जाएंगी। आप किस आधार पर बात कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है? वो तो जाटों का एरिया है, जाट बीजेपी का अपना कॉर्पोरेटर। जाट का वो क्या करना, कोई किसी का कोई छोड़ ठिकाना नहीं होता। हरियाणा के अंदर वो हालात जाटों की है। जाट जेजेपी में, जाट बीजेपी में, जाट कांग्रेस में, जाटों के अपने दल, जाटों की अपनी संख्या। तो जाटों का तो भैया 13 बाट हो रहे हैं। आप जाट 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 करना छोड़ दो। अब आप ये सोचिए जो मूल जो वहाँ के स्थायी लोग हैं, जो कमेरे जो लोग हैं, जिसको राजनीतिक बात है ना, जब राजनीतिक में उनको हिस्सा नहीं मिला, चर्चा तो उनको होनी चाहिए। भैया क्या खेल बना रखा है, जिस भी पार्टी में जाओ जाट, जिस भी पार्टी में जाओ ब्राह्मण, जिस भी पार्टी में जाओ ठाकुर। क्या जो 40% आबादी के लोग हैं वो माँ बापों ने इसीलिए पैदा करे हैं क्या, उनको वोट डालेंगे और उनके जयकारे करेंगे। अब वो दिन जालिए हैं। अब इस देश का जो ताकतवर वर्ग है, जो बिहार से जाति गणना जनगणना के सामने निकल के आया है, उसके आधार पर हरियाणा के अंदर तमाम हमारे जो साथी हैं हर जिले के अंदर प्रोटेस्ट करके और इन सरकारों को जगाने का काम कर रही है। अगर टिकट नहीं तो वोट नहीं। अरे आप जनगणना की बात कर रहे हैं, यहाँ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। देखिए बटने का और कटने का तो सवाल ही नहीं है। भाई हम तो करें जितनी हमारी आबादी है उतना हिस्सेदारी दो ना। यहाँ बटने और कटने की बात कहाँ से आ गई? हाँ, उसका कटने का समय आ गया, शायद वो गलती से अपने ऊपर कुछ ना कुछ वो बात कह रहा होगा।